हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कल की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कल हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑन अमीबा आर कोल्ड। सो अमीबा में जो टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उनको हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन सेल मेम्ब्रेन, बी स्यूडोपोडिया, सी सेल वॉल, डी सीलिया। सो करेक्ट आंसर इज स्यूडोपोडिया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, carbohydrates are stored in plants in the form of A option glycogen, B starch, C glucose, D maltose. So carbohydrate is stored in plants in the form of starch. Correct answer is B option. देखो ये प्लांट्स में पूछा गया है। प्लांट्स में जो रिजर्व फूड है, जो स्टोर्ड फूड है, दैट इज स्टार्च। बट इफ़ इट इज़ आस्क्ड अबाउट एनिमल्स, अगर एनिमल्स में रिजर्व फूड पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, ग्लाइकोजन। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स इज। सो ह्यूमन बींग्स में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 120/80 mm of Hg. Next question number 20. The process in which loss of water takes place from the surface of leaves is called A. Transportation, B. Transpiration, C. Translocation, D. None of these. So the correct option is transpiration. Transpiration क्या होता है, loss of water from the surface of leaves in the form of water vapor. इसी में मैं आपको एक और ऑप्शन बता देती हूँ, ट्रांसलोकेशन। कई बार ट्रांसलोकेशन भी आपसे पूछ लिया जाता है। सो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ये एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इज। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें डाइजेशन नहीं होता। ए ऑप्शन स्टमक, बी इलियम, सी माउथ, डी ईसोफेगस। सो द करेक्ट आंसर इज ईसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन ए ईसोफेगस, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी स्टमक। सो द करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर दैन ब्लड। ए आरबीसी, बी प्लेटलेट्स, सी लिम्फ, डी प्लाज्मा। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है ह्यूमन बॉडी में अदर दैन ब्लड, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अदर दैन ब्लड, देखो आप सभी को पता है कि ब्लड में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप डायरेक्टली प्लाज्मा आंसर लगा के आएंगे, जो कि क्या है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर क्या होगा, लिम्फ। बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा गया है कि ब्लड से अलावा हमें फ्लूइड बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, लिम्फ इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। ए पैरेन्काइमा, बी क्लोरेन्काइमा, सी जाइलम, डी फ्लोएम। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड जाइलम। और फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इन अमीबा फूड इज़ डाइजेस्टेड इन, तो अमीबा में फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? ए फूड वैक्यूल, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी स्यूडोपोडिया, डी क्लोरोप्लास्ट। करेक्ट आंसर होगा फूड वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ए सेल, बी नेफ्रॉन, सी किडनी, डी न्यूरॉन। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो क्या होती है? दैट इज़ नेफ्रॉन। देखिए सेल क्या होता है, सेल, चारों ऑप्शन को मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो क्या होगा? सेल। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कौन सा पार्ट है जो फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है, तो वो क्या है? किडनी। नेक्स्ट है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट है ये। ठीक है, एक जो नर्व सेल है उसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूरॉन बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन डेजर्ट प्लांट्स रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके अंदर वाटर लॉस जो है वो रिड्यूस होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट के अंदर क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है और पानी की कमी होती है वहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो क्या है, प्लांट के अंदर वाटर की स्कैर्सिटी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होती है, एक वैक्सी कोटिंग होती है। ठीक है, तो किस चीज़ की वैक्सी कोटिंग होती है वो? ए क्यूटिकल, बी स्टोमेटा, सी लिग्निन, डी सुबेरिन। सो द करेक्ट आंसर इज क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है वो क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन ए नोज, बी ईयर, सी किडनी, डी लैरिंग्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? किडनी। बाकी सभी ऑप्शंस के अंदर क्या होता है? कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होता है। इन किडनी कार्टिलेज टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ डेड सेल्स। तो डेड सेल्स कौन से टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं? ए पैरेनकाइमा, बी स्क्लीरेनकाइमा, सी कोलेनकाइमा एंड डी एपिथेलियल टिश्यू। करेक्ट आंसर इज स्क्लीरेनकाइमा। स्क्लीरेनकाइमा में क्या होता है? डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन ए एलिमेंट्री कैनाल, बी लिम्स, सी आइरिस ऑफ आई, डी ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। देखिए वॉलेंट्री मसल्स क्या होती है? जो हमारे कंट्रोल में होती है, जो विच इज़ अंडर आवर विल। ठीक है, अंडर आवर विल, जो हमारे कंट्रोल में होती है उनको हम क्या बोल देते हैं? वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती है। ठीक है, आइरिस ऑफ आई उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई है उसकी भी जो मूवमेंट है या जो भी प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, लिम्स। ठीक है, जब हम वॉक करते हैं तो हम उसको, जब हम मन चाहे तब हम चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अपने हाथ पैरों को हिला सकते हैं। सो लिम्स इज़ द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है, गलत ऑप्शन कौन सा है। ए ब्लड हैज़ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। सो दिस ऑप्शन इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे कोई इनकरेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन, टू बोन्स आर कनेक्टेड विथ लिगामेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी क्या है? टेंडेंस आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल, इस ऑप्शन को हम देखते हैं अभी। डी ऑप्शन, कार्टिलेज इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो जो रॉन्ग आंसर है वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। ए पैरेनकाइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कोलेनकाइमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर परमानेंट टिश्यू, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एपिकल और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो क्या होते हैं, टेम्पररी टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू नहीं होते हैं। सो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cork cells are made impervious to water and gases by the presence of A cellulose, B lipids, C suberin and D lignin। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, दैट इज सुबेरिन। सो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वेट अ सेकेंड दोस्तों, हाँ, तो हमारा क्वेश्चन था कोर्क सेल्स आर मेड इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो कोर्क सेल्स हैं उसमें से वाटर एंड गैसेस जो हैं वो क्या होती है, इम्परवियस होती है, मतलब उसमें से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, तो वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू सी ऑप्शन, दैट इज़ सुबेरिन, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज़, तो जो फ्लोएम है उसमें जो डेड एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ए कंपेनियन सेल्स, बी फ्लोएम फाइबर्स, सी फ्लोएम पैरेनकाइमा, डी सीव ट्यूब। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, डेड एलिमेंट क्या होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर ए localized and permanent, B not limited to certain regions, C localized and dividing cells, D growing in volume। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि क्या ऑप्शन होगा। कल मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी फिर कि आपने करेक्ट ऑप्शन बताया है या नहीं बताया। सो इट इज़ आवर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।